आइए आज के भजन संहिता 16 में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कह रहा था, दाऊद ऐसा एक परिस्थिति से गुजरने वाला व्यक्ति जिसके पीछे साउल हो, उसका बेटा हो और कई राजा लोग उसको मारने के लिए तुले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आराधना करता है। परमेश्वर का वचन पहला अगर हम 16 का 1 पढ़े तो क्या लिखा है? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है प्रेज़ द लॉर्ड मेरी रक्षा कर। उस परिस्थिति में मैं और किसी के पास नहीं गया, वो यीशु के पास, परमेश्वर के पास गया। हे प्रभु, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि तू मेरा क्या है? शरणागत है। शरणागत, रेफ्यूज। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस कहां है? परमेश्वर के पास है ना। अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, ऐसे मुश्किलों से गुजर रहे हो, आपको क्या लगता है आपको सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सा लगता है? परमेश्वर के पास। ही इज, हालेलुया, वो हमारा शरणागत है। पहला पॉइंट, प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। आप सोच सकते हैं आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए जो विरोधी लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपको किसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस आपके परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं, दाऊद भी जा सकता था ना किसी के पास, लेकिन दाऊद ने क्या उसका प्रायोरिटी रखा? वो परमेश्वर को ही सब कुछ मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज माय एवरीथिंग। हम गाते भी है ना, ही इज माय एवरीथिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद ने भी यहां पर क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये बोला कि मेरे लिए रक्षा देने वाला, मेरा प्रोटेक्शन जो है, मेरा जो रक्षक है, वो मेरा परमेश्वर ही है। वो ये साफ दे दे, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई बात को उसने नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जो प्रोटेक्शन है हमारा ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर है, हमारा शरणागत है जो परमेश्वर ही है। हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे में हम जब आते हैं तो लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक दूसरी बात है कि उसके लिए परमेश्वर के अलावा और कोई भलाई नहीं है। उसको सब भलाई कहां पर दिखता है? आप सोच सकते हैं कि वो खुद जानता है कि मेरा भलाई यही है इस परिस्थिति में भी, कोई भी परिस्थिति में, कि परमेश्वर के पास ही मैं जाऊं, परमेश्वर को ही मैं महिमा दूं, ये भलाई मानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हैं ना कि तेरी भलाई यही होगी कि तू इसके ऐसे कर, ऐसे बोलते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे बोलते हैं तेरा भलाई ये होगा, हम बोलते हैं, किसी को सजेशन देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दाऊद बोलता है मेरी भलाई यही होगी कि मैं परमेश्वर के साथ ही रहूं, मैं परमेश्वर को ही सब कुछ मानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद अपना सब कुछ मानता था परमेश्वर को। वो इतना डिपेंड था कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पता है परमेश्वर के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पास ताकत नहीं था क्या? उसके पास ताकत था, है ना। बड़े बड़े शेरों को उसने, है ना, भालुओं को उसने भगाया, गोलियत जैसे बड़े बड़े लोगों को मारा। क्या ताकत नहीं है? तो वो चाहिए तो मतलब सीना तान कर जा सकता था, है, विरोधियों को चाहिए तो मार सकता था। लेकिन उस वक्त में भी यही तो बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्य अपनी ताकत पर, अपने पैसों पर, है ना, हम क्या करते हैं कि हम सब कुछ है, हमारे पढ़ाई पर, हमारे पोस्ट पर, हमारे पोजीशंस पर, सब पर हम क्या करते हैं, बहुत वो हो जाते हैं। लेकिन दाऊद इतना कुछ होने के बावजूद भी बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरी भलाई परमेश्वर ही है। मेरी भलाई यही है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूं। मेरी भलाई यही है कि परमेश्वर को मैं सब कुछ मानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात आप समझना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए और कुछ भी अच्छा नहीं है। यीशु के पीछे जाना है, उसके लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 5 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पढ़े? प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा मेरा भाग है,
मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाट को तू स्थिर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, द लॉर्ड इज द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड माई कप। प्रेज द लॉर्ड। माई कप क्या दर्शाता है? ब्लेसिंग को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये समझे, प्रेज द लॉर्ड, यहां पर दाऊद ने बोला है द लॉर्ड इज माई पोर्शन। पोर्शन मतलब क्या बोलते हैं? पोर्शन को हिस्सा, है ना। वो परमेश्वर को अपना हिस्सा मानता है, अपने जीवन का सब कुछ मानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जीवन जो है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप एक लैंड को खरीदने जाते हैं तो आप एग्रीमेंट लिखते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, एग्रीमेंट लिखते हैं। आज आपने भी प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, आपने एग्रीमेंट लिख रखा है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मेरा जीवन सब कुछ यीशु है, परमेश्वर सब कुछ है। यही बात है। प्रेज द लॉर्ड, द लॉर्ड इज द पोर्शन। मेरा जो कुछ है ना, परमेश्वर का भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ये मानता है परमेश्वर सब कुछ है, मतलब वो ही शेयरिंग हिज लाइफ विथ गॉड। उसका जो जीवन है वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब आप समझना, उसका जो भी इनहेरिटेंस है, उसका जो कप है, उसके जो ब्लेसिंग है, उस सबके भाग कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही मैं आपको बता रहा था, वो अपने जीवन में परमेश्वर को पूरा इन्वॉल्वमेंट दे रखा है। कि आज के टाइम में तो मनुष्यों को, है ना, ये होता है कि मतलब मेरे जीवन में इंटरफेयर करने मत आना, इंटरफेयर करने मत आना हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यीशु को आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करें, परमेश्वर को आप जीवन में इन्वॉल्व करें, परमेश्वर आपको लीड करता जाएगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर आपको लीड करेगा। आप सोचते हैं कि कब, कई बार समय लगता है, परमेश्वर का एक समय होता है, उस समय पर परमेश्वर आपको जीवन में आगे बढ़ाता जाएगा। कोई भी परिस्थिति, शायद आप फाइनेंशियली क्राइसिस में होंगे, है ना, आप सोचते कि यार मेरा ये जो तंगी है, ये उधारी है, सब कब जाएगा, है ना, ये परिस्थिति कब बदलेगी, सारे लोन कब चुकेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर में आप बने रहो, सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक बात और सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए एक जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ एक दिन तबाह होने वाला है, आपको पता है। उस हेवन, प्रेज द लॉर्ड, उस अनंत जीवन के लिए दाऊद यहां पर ये वचन के द्वारा देख सकते हैं, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, उसको पता है मेरे लिए परमेश्वर ने एक स्थान तैयार किया है, मुझे वहां पर जाना है, हम सभी को जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितना भी यहां पर बना के रख ले, कितने भी आप सेविंग्स कर ले, कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, उसमें कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, उसका छठा पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, नहीं छठा नहीं, सातवां पढ़िए। हाँ, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, सम्मति दी है, मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, लॉर्ड हु हैज काउंसिल्ड मी। प्रेज द लॉर्ड। वो अब परमेश्वर को जब उसने जब अधिकार दिया है उसके जीवन में करने के लिए, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके जीवन में काउंसिल करता है, तुझे कैसे जाना चाहिए, तुझे कैसे बढ़ना चाहिए। हम अपनी बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है ना, हमें अपना सोच लगाने का जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर को आपने अगर अधिकार दे दिया है आपके जीवन में, तो परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, वो मार्ग दिखाएगा कि आपको क्या करना है। हम कुछ डिसीजंस के लिए प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर तू हमें इन बातों के लिए, तू हमें, परमेश्वर तेरी इच्छा जो है तू हमें बता। हम प्रेयर करते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, यही है। प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम जब करेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा। आपकी बुद्धि से कभी कुछ करना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी यही कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, वो काउंसिल करता है और रात में, मैं हालेलुया, लिखा है, मुझे शिक्षा देता है क्या करना चाहिए मुझे।
आप निरंतर बुद्धि, अपने बुद्धि में, मैं सोच रहा था ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें क्या करना हमें पता नहीं होता है। हम गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। कई बार हमारे अंदर गुस्सा होता है, ऐसी परिस्थिति में हम कुछ अलग रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, हालेलुया, कि तू इंस्ट्रक्ट करे, प्रेज लॉर्ड, तू मुझे काउंसिल करे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन भी दाऊद के समान ऐसा होना चाहिए। आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आ सकती है। हम बाइबल को अगर पूरा पढ़े तो मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं, इस अच्छा एक लीडरशिप हम देख सकते हैं उसके जीवन में। और यहोशाफात के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो भी आप देख सकते हैं। सब समय में सब आप देख सकते हैं प्रार्थना करते हैं, यीशु से एक डायरेक्शन को चाहते हैं, यीशु से काउंसलिंग को चाहते हैं, परमेश्वर से काउंसलिंग को चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर क्या करता है हमारे माइंड में, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और दाऊद भी यहीं पर वही हमसे चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, कि हम भी अपने जीवन में अपने हिसाब से कभी नहीं चले, प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई अपने डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं। हम मनुष्य हैं, हम गलत कभी भी गलत हम कर सकते हैं, कभी भी हमसे गलत हो सकता है। लेकिन आप परमेश्वर के समान, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जाएंगे तो आपका जीवन फलवंत होगा। यह गारंटी परमेश्वर का वचन देता है, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। 8वें में क्या लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। दाऊद ने क्या किया, वो निरंतर अपने सम्मुख रखा। उसके बाद क्या लिखा है, इसलिए मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जब मेरे हालेलुया सम्मुख जब परमेश्वर है तो हालेलुया मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। आज हम डगमगाते क्यों हैं, प्रेज द लॉर्ड? हम क्यों डगमगा जाते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारा परमेश्वर नहीं है। ये सच्चाई है। हमें इतना कॉन्फिडेंस हमें परमेश्वर में होना है, प्रेज द लॉर्ड, इतना भरोसा परमेश्वर पे होना है कि सब कुछ वो संभालने वाला परमेश्वर है। ये दाऊद बताता है, हालेलुया, वो निरंतर मेरे सम्मुख है। दाऊद को पता है वो निरंतर मेरे सम्मुख है। हमें भी ये पता होना चाहिए कि निरंतर मेरे साथ परमेश्वर है क्या नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा दाहिने हाथ रहता है। एक सबसे बड़ी क्वालिटी है दाऊद की कि उसको पता है उसके साथ परमेश्वर है, उसके दाहिने हाथ में वो खड़ा है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उससे डगमगाना है नहीं वो, प्रेज द लॉर्ड। हमें डगमगाने की जरूरत नहीं। आगे लिखा है, इस कारण, इसके बाद को आप कनेक्शन समझ लिए, समझना है अपन को। 9 में क्या लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित है। पहली बात अब समझना, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे साथ परमेश्वर मेरे सम्मुख है, हालेलुया, मेरे दाहिने ओर है, तो मैं आनंदित हूं। दाऊद क्या है, आनंदित है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखा है, मेरी आत्मा मगन हुई, प्रेज द लॉर्ड, मेरी आत्मा मगन हुई। दूसरी बात, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा, शरीर, हालेलुया। समझना इस बात को, जब यीशु मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख है तो मेरा हृदय आनंदित है। जब मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख है, मेरा आत्मा मगन है। जब मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख है, मेरा शरीर चैन से रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर, प्राण, आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ अच्छा है जब परमेश्वर मेरे सम्मुख है, आमीन। आगे क्या लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे साथ परमेश्वर है तो मुझे कभी नहीं त्यागने वाला। आपको भी आज तक नहीं त्यागा परमेश्वर ने, क्योंकि उसका प्रेम, उसका ग्रेस आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आनंद का विषय हमारा परमेश्वर है ना, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मैं पिछले थोड़ी देर पहले बोला ना, प्रेज द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर क्या करेगा, हालेलुया, रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, प्रेज द लॉर्ड, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा, प्रेज द लॉर्ड।
दाऊद को पता है कि उसको परमेश्वर के साथ रहने की क्या बेनिफिट्स है। ये आप समझ ले, हमारा परमेश्वर के साथ रहने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। प्रेज लॉर्ड। ऐसी परिस्थिति में जब मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, अकेला है, उस समय में परमेश्वर का वचन, प्रेज लॉर्ड, दाऊद ने ये लिखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और हम भी उस दाऊद के समान हमारा सब कुछ परमेश्वर को मानकर चले। प्रेज लॉर्ड, हमारा दाहिना हाथ हमारा परमेश्वर को माने, ताकि हमारा जीवन आनंदित हो जाए। प्रेज लॉर्ड, हम यही प्रार्थना करें। प्रेज लॉर्ड, हमारा आत्मा मगन से भर जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हम भी तो सब चाहते हैं ना कि शांति हमारे जीवन में बनी रहे। कब शांति? प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर को जिस दिन आपने पा लिया, आपके जीवन में शांति होगी। प्रेज लॉर्ड, आपका शरीर भी चैन से रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, हमें ये वचन से क्लियर बताता है कि हमारा सब कुछ, हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, हमारा जो हालेलुया शरणागत जो है परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, दाऊद हमें ये वचन से ही सिखाता है, हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कितना भी संसार का पैसा हो, हालेलुया, हम किसी के पीछे भाग जाए, किसी से सपोर्ट मांगने लग जाए, कोई भी फायदा नहीं, सब टेम्पररी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन हमने परमेश्वर को पाया है, अगर हम उसको पकड़े रहेंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा इस संसार में, और उस अनंत जीवन के लिए हम तैयार होते जाए। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों द्वारा आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, आमीन।